Hello everyone. In this video or in this recording, I want to explain you the program which I have given you as the homework on 21st August, means in the last class, means which we have conducted on Sunday. So this question is, write a program to enter the sentence and display the new strings by forming with vowel and consonants in different strings. For example, if the given input is this is Java programming, output, then your output should be vowel string, like all the vowels should be separated in the different string, and consonant string, all the consonant concatenated in the second string. Means in this program what we have to do, ये प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट एंटर द सेंटेंस. यूजर से एक सेंटेंस इनपुट कराना है. कीप रिमेंबर सेंटेंस इनपुट कराना, नॉट द वर्ड, सेंटेंस. एंड देन उस सेंटेंस में से जितने भी वोवेल्स हैं उनकी एक अलग स्ट्रिंग बनानी है और कॉन्सोनेंट की अलग स्ट्रिंग बनानी है. ठीक है, वोवेल्स की अलग स्ट्रिंग बनानी है, कॉन्सोनेंट की अलग स्ट्रिंग बनानी है. सो सी हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रोग्राम. Same, this all these 3-4 lines you all people know. Import java.util and then class and then this main method, and this is the scanner coding. And next line we are using here to input the sentence. Keep remember, to input the sentence we have to use next line method of the scanner class. Right now, next thing what we have to do, we have entered the string in S. Suppose here I have written the str, then the my string is in the str. If I have get enter the string in the S, then वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो S में आएगी, str में करेंगे तो str में आएगी. मीन्स दैट वेरिएबल जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं यू हैव टू यूज दैट वेरिएबल. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक 2 ब्लैंक स्ट्रिंग्स. क्यों? क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग वॉवेल्स के लिए और एक स्ट्रिंग मुझे कॉन्सोनेंट के लिए. यहाँ पे हम केयर एट को सिस्टम डॉट आउट डॉट में डाल के प्रिंट नहीं कराएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग प्रिंट करानी है. ओके, सो मीन्स वी हैव टू कॉन्केटिनेट द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. सो यहाँ पे मुझे 2 स्ट्रिंग्स की जरूरत होगी, 2 ब्लैंक स्ट्रिंग की. तो सपोज मैंने ले लिया एस वोवेल and S consonant. Okay, 2 blank string I have taken here. Now हम loop चलाएंगे. For int I equals to 0, I less than str dot length. Now the keep remember कि हमेशा string का loop in most of the programs 0 से चलेगा और लेस देन लेंथ तक चलेगा. अब लेंथ किसकी? str की. देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मुझे प्रोग्राम भेजा है उसमें ये मिस्टेक है. यहाँ पे लिखा है s और यहाँ पे लिखा है str. अरे जिस स्ट्रिंग की इनपुट की है उसी स्ट्रिंग की तो लेंथ निकालेंगे. तो ये वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि किस वेरिएबल में आपने इनपुट लिया है तो उसी वेरिएबल को यूज करेंगे ना. डोंट चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल. नाउ आई प्लस प्लस. ठीक है, अब जब ये लूप चलेगा तो मुझे क्या करना है, इन दिस लूप मुझे यहाँ पर कैरेक्टर फैच करवाना है. राइट, व्हाट आई विल डू, केयर सी एच इक्वल्स टू केयर एट. अभी किसका केयर एट? आई पोजीशन से, मगर किसका? इस स्ट्रिंग में से, इस वेरिएबल में से जो यूजर ने इनपुट किया है ना, उस इनपुट वाली स्ट्रिंग में से ही तो कैरेक्टर फैच करना है. दैट्स व्हाई str डॉट केयर है. वापस से फिर से बताती हूँ, कुछ मिस्टेक्स मेरे पास कैसी आनी है प्रोग्राम में. यहाँ पे लिखा है str और यहाँ पे लिख रहे हैं s डॉट केयर है, या फिर यहाँ पे str या कोई भी वेरिएबल ही मेंशन नहीं है. मीन्स किस स्ट्रिंग की कैरेक्टर निकालेगा?
किस स्ट्रिंग से कैरेक्टर फैच करेगा, वो ही नहीं समझ में आएगा, प्रोग्राम तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर फैच हो गया। अब कैरेक्टर फैच होने के बाद हमें चेक कराना है कि ए ई आई ओ यू है या नहीं है। ठीक है, कि ए ई आई ओ यू है या नहीं है। अगर ए ई आई ओ यू नहीं है तो फिर हमें किसी दूसरी स्ट्रिंग में डालना है, और अगर ए ई आई ओ यू है मीन्स वोवेल है तो वोवेल वाली स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें किसी दूसरी स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच इक्वल इक्वल ए। ठीक है, देन पाइप साइन, और सी एच इक्वल इक्वल ई, देन पाइप साइन। ओके, इस तरीके से मुझे फॉर्म करने हैं वोवल की कंडीशन। ए ई आई ओ यू, ए ई आई, ए ई आई, आई पहले हो गया, ओ आई ओ यू। ओके, पहले इसको आई कर देती हूँ, अदरवाइज यू विल विन कंफ्यूजन की आई पहले लिखा है ओ लिखा है। ओके, आई ओ, देन सी एच इक्वल इक्वल यू, सी एच इक्वल इक्वल यू। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे क्या करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये वोवेल वाली स्ट्रिंग में एस वोवेल इक्वल्स टू एस वोवेल प्लस सी एच, सिर्फ ये करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि अगर यूजर ने कैपिटल में स्ट्रिंग डाली है तो फिर मेरे ए ई आई ओ यू कैसे चेक होंगे, राइट। तो इसके लिए या तो मैं स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर दूं या लोअर में कन्वर्ट कर दूं। अब देखो क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला जो वोवेल स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है वो लोअर केस में ही डिस्प्ले हो रहा है। मींस यूजर कैपिटल में डाले या स्मॉल में डाले, हमें डिस्प्ले जो करनी है वोवेल वाली स्ट्रिंग वो यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू कैपिटल वाले लगाने से अच्छा है कि हम पहले ही यहाँ पे या तो हर एक कैरेक्टर को लोअर में कन्वर्ट कर ले या फिर ऊपर ही स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। एनीथिंग यू कैन डू। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिंग को पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब किस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, एस टी आर को। एस टी आर को क्यों करना है, बिकॉज एस टी आर में ही तो इनपुट है, एस टी आर वाली स्ट्रिंग ही मेरी जो यूजर ने इनपुट की है। तो एस टी आर इक्वल्स टू एस टी आर डॉट टू लोअर केस। अब ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि टू लोअर केस में टी एवरीथिंग इज स्मॉल एक्सपेक्ट एल और सी, एल और सी बोथ आर द कैपिटल, बिकॉज जावा इज द केस सेंसिटिव, तो ये याद रखना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगी। ओके, तो अब ये लोअर केस में हो गई ये स्ट्रिंग और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर एल्स इफ, नाउ नेक्स्ट कंडीशन आई हैव टू फॉर्म फॉर दी कॉन्सोनेंट। अब मुझे ऐसा भी बोल सकते हो तुम लोग, बिकॉज फ्यू ऑफ द स्टूडेंट हैज सेंड द प्रोग्राम, यहाँ पे इफ के बाद सीधे सीधे एल्स लगाया है, ऐसे एल्स लगाया है, और एल्स के बाद यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है जो वोवेल नहीं है वो तो कॉन्सोनेंट है ही ना। या इट्स ट्रू, कंसेप्ट इज करेक्ट कि जो वोवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग में सी एच को ऐड करा लिया, ऐसे किया है, कॉन्सोनेंट प्लस सी एस में जाकर के, और फिर उसको जाके अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अपर केस में कन्वर्ट क्यों कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पर अपर केस में डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग है वो कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग हमें अपर केस में कन्वर्ट करानी है, तो वो हम डिस्प्ले कराते वक्त अपर केस में करा लेंगे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट ये कंसेप्ट भी ठीक है, लॉजिकली इट इज करेक्ट।
ठीक है, एल्स में जाके मुझे एस कॉन्सोनेंट डाला, एस कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग में मैंने जो लेटर्स वोवेल नहीं है वो लेटर्स कॉन्सोनेंट होंगे और वो इस कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। या इट्स ट्रू, करेक्ट? नहीं, मगर जब मैं आउटपुट विंडो पर कुछ ऐसा सेंटेंस डालूंगी जिसमें कि लेटर्स भी होंगे, साथ में डिजिट भी होंगे या स्पेशल सिंबल भी होंगे, तो फिर वो कॉन्सोनेंट वाली स्ट्रिंग में ही डिजिट और सिंबल सब कुछ डाल देगा, है ना? वो भी हम करके दिखाते हैं। इसलिए टू अवॉइड दैट, या तो इस लेटर है ये चेक कराओ, या फिर ये सेकंड कंडीशन फॉर्म करो एल्स इफ के अंदर। एल्स इफ, एल्स इफ नॉट इक्वल्स टू ए, not equals to E, not equals to I, CH is not equals to O, CH is not equals to U. Then what the operation should be performed? अगर ये condition true है, means अगर consonant है, consonant है मतलब कि अगर vowel नहीं है, ठीक है, अगर vowel नहीं है तो ही यहाँ पे आए, पर इसके पहले मुझे चेक कराना पड़ेगा कि वो लेटर है कि नहीं है। ठीक है, इसके पहले मुझे यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा ना कि वो लेटर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जहाँ पे कैरेक्टर फैच हो रहा है, जहाँ पे कैरेक्टर फैच हो रहा है वहीं पर इफ एक और कंडीशन फॉर्म करूँ, सी एच मीन्स लेटर, एक एक कैरेक्टर फैच कराएंगे ना, तो कैरेक्टर रेपर क्लास यूज करेंगे। कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इसको सी एच को। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन फिर ये इफ और ये एल्स इफ में यहाँ पे आए। अब इस केस में आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं, एल्स इफ कंडीशन को भी हटा सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू। दिस इज द कंडीशन फॉर वॉवल्स, दिस इज द कंडीशन, हियर आई एम राइटिंग टू चेक वॉवल, यहाँ पे चेक कॉन्सोनेंट, है ना? अब चाहो तो आप यहाँ से इस इफ को हटा भी सकते हो, इस एल्स इफ को, सिर्फ एल्स से ही काम हो जाएगा। ओके, नाउ इट्स अप टू योर चॉइस। अब जब ये हो जाए तब उसके बाद मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डिस्प्ले करा देना है। यहाँ पर ये नेस्ट इफ क्लोज, आउटर इफ, आउटर इफ क्लोज। ओके, आउटर इफ क्लोज होने के बाद यहाँ पे मुझे लूप क्लोज करना है, तो ये हुआ लूप क्लोज। ओके, देन अब मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो क्वेश्चन में आउटपुट दिया है वो मुझे देना है, वोवेल स्ट्रिंग। तो वोवेल स्ट्रिंग मेरी किस वेरिएबल में आई है, उस वेरिएबल को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा देना है। वोवेल स्ट्रिंग प्लस और एस वोवेल के अंदर मेरी वोवेल स्ट्रिंग है, तो दैट इज टू बी डिस्प्लेड हियर लाइक इट। एंड देन इसके बाद कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है, तो हमने यहाँ पे करा दिया कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग, कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग में वेरिएबल है मेरा एस कॉन्स, एस कॉन्स, ठीक है। हाँ, अब इस एस कॉन्स को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो व्हाट आई विल डू, एस कॉन्स डॉट टू अपर केस, एंड कीप रिमेंबर टू अपर केस में यू कैपिटल और सी कैपिटल। नाउ द मेथड क्लोज एंड देन class close, class close. This is the program. Okay, now see, compile
compile. So here cannot find the symbol cons. अच्छा मैंने spelling mistake कर दिया, CO cons. Now we execute this. Void main, enter the string. ये देखो vowel and consonant all are coming. Now what the mistakes you made, different student are, you all are giving me the program but with the different mistakes. फर्स्ट मिस्टेक कुछ ऐसे किए, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और यूज किया है और यहाँ वेरिएबल कुछ और यूज किया है. दूसरी मिस्टेक, str.length अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो अलग से str.length कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज करेंगे. या तो str ऐसा ऐसा लिखा है प्रोग्राम में, यहाँ पे ऐसे लिखा है l इक्वल्स टू str.length और फिर यहाँ भी लेंथ और यहाँ भी लेंथ कैलकुलेट की है. तो ऐसा नहीं करना है, दोनों में से कोई भी एक चीज करनी है, या तो लेंथ पहले कैलकुलेट करो या फिर लूप के अंदर कैलकुलेट कर दो, बोथ आर सेम. ठीक है, ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर भी फैच कर लिया, फिर यहाँ पे कैरेक्टर फैच करना है, तो ऐसा नहीं करना है. और ये दोनों वोवल और कॉन्सोनेंट में दोनों एक ही लूप से चेक करा सकती हूँ ना, देन व्हाई आई विल यूज द टू लूप. नहीं, प्रोग्राम गलत हो जाएगा. तो वी विल नॉट यूज टू लूप, वी विल मेक दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग द सिंगल लूप ओनली. अब देखो ऐसा ठीक है कि यहाँ पे एल्स ही लिख देंगे सिर्फ, और ये यहाँ पे इफ नहीं लगाया मैंने, देखो कंट्रोल एस और यहाँ पे मैंने कर दिया है एग्जीक्यूट करती हूँ. कंडीशन नहीं फॉर्म की बट स्टिल माय प्रोग्राम विल गिव द करेक्ट आउटपुट. और मैं इस बार देती हूँ दिस इज 5 $$ प्रोग्राम. ये देखो only the vowels and the consonants are coming. Okay, not a single digit or not a special symbol. क्यों? Because before entering in this vowel और consonant चेक कराने से पहले ही मैंने उसे चेक करा लिया कि वो लेटर है कि नहीं है. इफ इट इज नॉट लेटर तो फिर वो वोवल या कॉन्सोनेंट वाले लूप में जाएगा ही नहीं, राइट. तो यहाँ पे मेरे को ये पहले इज लेटर ये चेक करा लेना ज्यादा जरूरी है. फिर उसके बाद इफ यू आर फॉर्मिंग दी, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉर्म करते हो तो भी ठीक, कॉन्सोनेंट के लिए नहीं करते हो तो भी ठीक. अगर कंडीशन फॉर्म नहीं करते हो तो एल से भी काम हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी काम हो जाएगा. यहाँ पे मैंने फॉर्म क्यों किया है कि आगे किसी प्रोग्राम में जब आपको कॉन्सोनेंट चेक कराना हो तो फिर आपको ऐसा नहीं हो कि कैसे कराएंगे, तो यू कैन डू दैट. ओके, अंडरस्टूड. I hope this is clear. Now you all will make this program in your notebook or in the BlueJ from this video. I'm not going to send the code of this program. By this video only you have to write the code. Okay? तभी मुझे समझेगा ना कि आपने वीडियो ठीक से देखी और आपको प्रोग्राम ठीक से समझा. एंड सेंड द प्रोग्राम, एवरीवन हैज टू सेंड. I hope it is clear. And if there any doubt, then you please ask to me.